Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians। बच्चों, वर्क एनर्जी पावर के कॉन्सेप्ट वीडियो पाने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या फिर इस नंबर पर कॉल करें। If the momentum of a body is increased by 50%, what will be the percentage increase in the kinetic energy of the body? इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं बच्चों। मैं इसका आपको ट्रिक मेथड और बेसिक मेथड दोनों बताता हूँ। पहली बात तो मैं दो केस लिख रहा हूँ, केस 1 मतलब पहले क्या हो रहा है और केस 2 यानी कि बाद में क्या हो रहा है। क्वांटिटीज हम लोग क्या क्या ले रहे हैं, मोमेंटम और दूसरा ले रहे हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी। याद रखिएगा कि दोनों में ही हम लोगों को जरूरत पड़ती है वेलोसिटी की। तो मोमेंटम हम लोग ले रहे हैं P1 P2, वेलोसिटी ले रहे हैं V1 V2 और काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं KE1 और KE2। ये हो रहा है, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 50%, यानी कि ये 150/100 होगा कि नहीं P1 का। अरे यार, अगर कोई बाजार में सामान 200 रुपए का मिल रहा है, उसको 50% इंक्रीज कर दिया गया, 50% इंक्रीज कर दिया गया, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? 200 का 50% 100 उसमें जोड़ा 300, ऐसे करते हैं आप। अब इसी को एक फॉर्मूले से भी किया जा सकता है। 200 में आप लोग जोड़िए 1 + 50/100, तो ये कितना हो जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाई 150/100 और ये कट गया, ये हो गया 300। कुछ लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। तो यही मैंने कर दिया, ये वाला फॉर्मूला लगाकर यहां लिख दिया। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी चीज अगर 10% बढ़ाई जाएगी तो 110/100 कर दिया जाएगा, 50% बढ़ाई जाएगी 150/100 कर दिया जाएगा, 15% बढ़ाया जाएगा 115/100 कर दिया जाएगा। जो भी परसेंट आपको दिया जाएगा उसमें +100 करिए न्यूमरेटर में और फिर नीचे डिनोमिनेटर में कर दीजिए। तो एक तरीके से जनरल फॉर्मूला जो हमारा हो गया वो क्या होगा, फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल और मल्टीप्लाइड बाई 1 + R/100। तो फाइनल अपना P2 था, इनिशियल अपना P1 था, 1 + 50/100 हो गया 150/100, ठीक है। काफी लोग को ये सब पहले से आता होगा तो कोई बात नहीं, बट कुछ लोग इसमें थोड़ा घूम जाते हैं, इसलिए अभी भी मैं बेसिक मेथड से ही करने जा रहा हूं। एंड में मैं आपको ट्रिक मेथड बताऊंगा। अब देखिए यार, P1 जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा, mv1 है, सेम बॉडी है ना। मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज्ड, यानी कि बॉडी नहीं बदली गई है, तो P2 में भी mv2 ही चलेगा, m वही रहेगा, कहने का मतलब ये है। अब आपको हमने लिखा क्या, P2 = 150/100 P1। P2 की जगह ये लिखा है, ये लिख लो, और यहां पे आपने लिख दिया mv2, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया, ये पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी अभी चल रही है। अब पहली को इसमें रख दो, 150/100 P1 की जगह mv1 रख दो, और ये mv2 हो गया, m कैंसल हो गया, ठीक है, और ये कैंसल हो गया। फिर क्या हो जाएगा, v1/v2 = 10/50। समझ में आ गई बात? बहुत लोग अपना जल्दी से कर सकते थे ये चीज, है ना। जल्दी कैसे करते, आप क्या लिखते, भाई पहला फॉर्मूला क्या है, P1 = mv1, और दूसरे में आप लिख देते 150/100 P1 = mv2। ये 1 लिखते, ये 2 लिखते, दोनों को डिवाइड कर लेते, फिर यही आ जाता, यहां से v1/v2 = 10/15, है ना।
तो एग्जाम में आप सिर्फ इतना ही लिखिए, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। आप समझ सकते हैं कि हाँ ये जो लिखा है वो इतने में रिड्यूस किया जा सकता है। तो चलो इन दी एंड हम लोगों को ये रिलेशनशिप पता चल गया कि V1 और V2 का ये रेशियो है। आप 5 दूनी 10 2/3 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस रिलेशनशिप की बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये 10/15 कैसे आया था? हमने 100/150 के जीरो काटे थे। तो यानी कि अगर वेलोसिटी 100 है, V1 100 है, तो V2 150 हो रहा है। यानी कि P1 अगर 100 है तो P2 150 हो रहा है। कहने का मतलब ये कि मोमेंटम अगर 50% इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी भी 50% ही इंक्रीज हो रही है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी वही रिलेशनशिप लीनियर वाला नहीं फॉलो करेगी। यहाँ पे हम तुरंत जल्दी से 50% नहीं बोल सकते। उसका कारण ये है कि यहाँ पे v² आ रहा है। भाई P1 इज इक्वल टू mv, यानी कि हम लोग क्या इस चीज को समझ सकते हैं, P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। लेकिन ke, P1 भी क्या लिख रहे हैं, pe लिखो, और ये हो गया हाफ mv², यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। तो जब भी इसको लीनियर रिलेशन बोलते हैं, इसको क्वाड्रेटिक रिलेशन बोलते हैं। तो जब भी, या स्क्वायर रिलेशन बोलते हैं, तो जब भी लीनियर रिलेशन होता है तो उस क्वेश्चन में तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये 5% बढ़ेगा तो ये भी 5% बढ़ेगा, ये 10% बढ़ेगा तो ये भी 10% बढ़ेगा, सीधे वही चलेगा। लेकिन जब स्क्वायर रिलेशन होगा तब थोड़ी सी सिचुएशन बदल जाती है। अभी भी मैं बेसिक से ही कर रहा हूं, ठीक है, धीरे धीरे चल रहा हूं। ओके, अब ke1 क्या था, हाफ mv1²। ke2 क्या था, हाफ mv2²। आराम से आप बोल सकते हैं ke1 डिवाइडेड बाई ke2 इज इक्वल टू m सब कट जाएगा, v1/v2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ke1 डिवाइडेड बाई ke2 क्या हो जाएगा, v1 को यहाँ 10 रखा, यहाँ 15 रखा, स्क्वायर किया, तो यहां से आ जाएगा ना ke1 डिवाइडेड बाई ke2 आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 225। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी अगर 100 थी तो काइनेटिक एनर्जी 2 जो है वो 225 हो जा रही है। ठीक है, तो अब परसेंटेज इंक्रीज अगर देखा जाए, परसेंटेज इंक्रीज अगर देखा जाए तो वो कैसे निकाला जाता है बच्चों? परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला होता हम लोग का। कुछ कटपिट नहीं रहा, सही है, बढ़िया है। फाइनल क्या था, ke2 था, इनिशियल क्या था, ke1 था, इनिशियल क्या था, ke1 था, ये 100 है, और उसके बाद आप यहाँ पे 225 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, ये कट गया, ये आ गया 125%। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। अब देखो यार, बहुत बच्चे क्या करेंगे, यहां से देख के सीधे ये लिख सकते हैं और कोई भी 11th क्लास में आपके मार्क्स नहीं काट सकता कि भाई कोई चीज 100 थी, 100 से बढ़कर 225 हो गई तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, 125%। ये कोई भी समझ सकता है, लेकिन सब सारे बच्चों को समझ में आया इसलिए मैंने इस तरह करके लिखा है। तो बॉटम लाइन ये हुई, P1 P2 से पहले आपने ये रिलेशनशिप निकाला। इस रिलेशनशिप में यहाँ पे भी आप जंप कर सकते हैं आराम से, आप ये दोनों ना लिखिए, सीधे ये लिखिए। तो पहले मैंने 2 इक्वेशन लिखी थी, वो 2 इक्वेशन भी मैं यहाँ पे लिख ही देता हूं कंप्लीटनेस के लिए। क्या लिखा था, P1 इज इक्वल टू mv1 और P2 यानी कि 150/100
V1 इज इक्वल टू mv2। इन दोनों से हम लोग पहुंच गए थे यहां पर। फिर उसके बाद आपको सिर्फ इस स्टेप की जरूरत है, फिर इस स्टेप की जरूरत है। ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा और सीधे ये लिख दिया। इतना करके आप एग्जाम में करेंगे तो भी इसे बेसिक मेथड ही माना जाएगा और ये कोई ट्रिक नहीं होगी, ठीक है। लेकिन मैंने थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया है ताकि एवरीवन गेट्स इंक्लूडेड। अब मैं ट्रिक मेथड बताऊंगा और ट्रिक मेथड का प्रूफ भी करूंगा आपके सामने कि ये ट्रिक हम लोग क्यों कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ी देर पहले बच्चों हम लोगों ने सीखा था कि भाई अगर वेलोसिटी जो है वो मोमेंटम से रिलेटेड किस तरह है भाई, मोमेंटम वेलोसिटी से रिलेटेड किस तरह है, p इज इक्वल टू mv। तो अगर वेलोसिटी में r% इंक्रीज आएगा तो मोमेंटम में भी r ही परसेंट इंक्रीज आएगा, है ना। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, बट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, है ना। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, p इज इक्वल टू mv, यहां लिख सकते हैं हम लोग। मोमेंटम का ये फॉर्मूला होता है, इसलिए हम लोग ये बात बोल सकते हैं। और काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, इसलिए हम लोग ये बोलेंगे कि अगर वेलोसिटी r% बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट बढ़ेगी, यही तो हमारा सवाल है। तो मेरे लिए, मेरे बताने से आप ये याद कर लीजिए, r² डिवाइडेड बाई 100 प्लस 2r% बढ़ेगी, ठीक है। और अगर आप प्रूफ में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप वीडियो को यहीं रोक सकते हैं, लेकिन अगर प्रूफ में इंटरेस्टेड हैं तो देखते रहिए। तो कोड हम लोगों ने क्या दिया मोमेंटम के लिए, अगर वेलोसिटी r% बढ़ेगी तो मोमेंटम भी r% बढ़ेगा। और काइनेटिक एनर्जी के लिए कोड थोड़ा कठिन है लेकिन याद करने में बड़ा आराम रहेगा। वेलोसिटी अगर r% बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी जो है r² डिवाइडेड बाई 100 प्लस 2r% बढ़ेगी। जैसे कि हम लोग के सवाल में कितनी बढ़ रही थी, 50% बढ़ रही थी, तो यहां पे रख लो r की जगह 50 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 प्लस 2 इंटू 50। तो कितना हुआ भाई, 50 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। दिख ही रहा होगा आंसर बहुत लोग को। तो ये कट जाएगा 2, ये हो गया 25 और ये हो गया 100। तो 25 प्लस 100 हो गया 125। 125 ही अपना आंसर आ रहा था। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे जिनका IIT JEE वाला टेम्परामेंट होता है वो कहते हैं यार ये सब हो तो रहा है ठीक है, लेकिन कैसे हो रहा है ये भी तो बताओ। तो वो भी हम लोग बताते हैं, थोड़ी जगह खाली करें। देखो हम लोगों ने सीखा था कि अगर कोई चीज 10% बढ़ रही है तो जो फाइनल क्वांटिटी हो जाएगी वो 110/100 हो जाएगी, है ना। अगर वेलोसिटी अपनी 50% बढ़ रही है तो फाइनल वेलोसिटी 150 डिवाइडेड बाई 100 होगी। अगर 13% बढ़ रही है तो फाइनल वेलोसिटी 113 डिवाइडेड बाई 100 ये हिसाब से बढ़ जाएगी। यानी कि अगर कोई चीज r% बढ़ रही है, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी v1 जो है वो 100 थी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 100 प्लस r हो जाएगी, है ना। और तो इस तरह से जो रिलेशनशिप बन जाता है वो होता है v2 इज इक्वल टू 100 प्लस r डिवाइडेड बाई 100 v1। मतलब इनिशियल वेलोसिटी से अगर हम लोग r% बढ़ रहे हैं, मतलब मैं जनरल 50% 10% नहीं ले रहा हूं, r ही परसेंट ले रहा हूं, ठीक है। तो r% बढ़ रही है तो फाइनल वेलोसिटी इस तरह से हो जा रही है। तो अब काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी 1 और ये इनिशियल फाइनल, आप केस 1 को इनिशियल मान लीजिए, इसको फाइनल मान लीजिए।
तो काइनेटिक एनर्जी 1 क्या हो जाएगी, हाफ mv1 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी 2 क्या हो जाएगी, हाफ mv2 स्क्वायर। लेकिन v2 की जगह ये पूरा उठा के हम लोगों को रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग v1 के टर्म्स में सब कुछ लाना चाहते हैं। v1 स्क्वायर है ना, और m वहां पे बना ही है और इसको भी रखा। अब v1 ke2 जो है वो v2 की जगह इसको रखा गया, तो यार ये भी स्क्वायर होगा और v1 भी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब हम ज्यादा कुछ कर नहीं रहे, सीधा अपना परसेंटेज इंक्रीज ही निकाले दे रहे हैं। परसेंटेज इंक्रीज निकालने से क्या होगा, इसकी भी कुछ खास जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आप यहीं से शुरू कर सकते हैं। परसेंटेज इंक्रीज का क्या मैंने फॉर्मूला बताया था, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100, यही बताया था, है ना। ये वाला फाइनल है, ये वाला इनिशियल है। अब परसेंटेज इंक्रीज में ये सारा मामला उठा के यहाँ पे पटक दो। थोड़ी सी मेहनत तो है ही यार, मेहनत करनी ही पड़ती है IIT JEE के लिए। IIT में ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा, लेकिन क्या होता है कि आपको जो प्रूव करने की आदत हो जाती है ना, वो आपको IIT JEE तक पहुंचाती है कि आप हर चीज प्रूव कर लें अपने मन से। प्रूव कभी नहीं आता IIT में, लेकिन वो घुसने वाला दिमाग आपके पास होना चाहिए, आपको डेवलप करना चाहिए। ठीक है, ये उठा के यहां रख दिया आपने, ke2 आ गया। ke1 बड़ा सिंपल है, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइडेड बाय फिर से हाफ mv स्क्वायर, v1 स्क्वायर है, यहाँ पे भी v1 है, इंटू 100। ये 100 कौन सा, परसेंटेज वाला। अब आप ऊपर से हाफ mv1 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, परसेंटेज इंक्रीज ही चल रहा है अपना। इज इक्वल टू, देखिए भाई कट तो नहीं रहा कहीं, हाँ सही है, बहुत सही है। हाफ mv1 स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो ये पूरा आ जाएगा 100 प्लस r डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर, स्क्वायर लगा हुआ है, और हाफ mv1 स्क्वायर पूरा यहाँ पे है, तो यहाँ पे -1, और नीचे भी है हाफ mv1 स्क्वायर, ये पूरा कट जाएगा, इंटू 100 भी लेना। ठीक है, अभी तक सब सही चल रहा है। अब उसके बाद इसको भी खोल दो यार, 100 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 200r है कि नहीं, a प्लस b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर माइनस 1, थोड़ी सी बाधा, और इस पूरे के बाहर भी 100 मल्टीप्लाइड इंटू 100। तो बस अब काम अपना होता जा रहा है। लग रहा है आपको कि मतलब कितना लिखे दे रहा भाई, क्या हो रहा है। नीचे 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, इसको खोल दिया मैंने, ये हो गया 100। अब ये 100 कट गया, ये 100 स्क्वायर, ये 100 स्क्वायर कट गया, बचा क्या, r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 100 इंटू r। तो फॉर्मूला अपना आ गया r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 प्लस 2r। बस यही हम लोगों ने यहाँ पे पहले से बोल दिया था कि भाई ऐसा आने वाला है। तो कैसा लगा आपको है? और ये बच्चों इतनी पावरफुल टेक्निक है कि कभी भी स्क्वायर का रिलेशन होगा,
ऐसा नहीं है कि ये काम केवल काइनेटिक एनर्जी के लिए हुआ, हर एक स्क्वायर रिलेशनशिप में ये फॉर्मूला काम आएगा, ठीक है। और क्यूब रिलेशनशिप का आप लोग मुझे करके बताएं, इसी तरह होगा, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी का होल क्यूब टाइप का होने लगेगा कि नहीं, है ना। अगर आपको मतलब जैसे क्यूब का रिलेशनशिप है तो यहाँ पे पावर 3 हो जाएगा, फिर ऐसे करके एक तीसरा टर्म भी उसमें आने लगेगा। जरा आप लोग क्यूब वाला करके मुझे बताइएगा, देखते हैं कमेंट में कौन लिखता है, ठीक है। आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 प्लस 2r, so this is done now।